तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। 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 कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। इस दिन भज गोपाल प्यारे, इस दिन भज गोपाल प्यारे। मोर मुकुट पीतांबर वारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे। भक्तन के रखवैया, भज कृष्ण कन्हैया। भक्तन के रखवैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। जय हो। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे। होहि बिगड़े काज समारे, होहि बिगड़े काज समारे। नटवर चतुर रिझैया, भज कृष्ण कन्हैया। नटवर चतुर रिझैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल कृष्ण गोपाल हमारे, बाल कृष्ण गोपाल हमारे। श्री भक्तन प्राणन के प्यारे, श्री भक्तन प्राणन के प्यारे। कालिय नागन थैया, भज कृष्ण कन्हैया। कालिय नागन थैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। 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 पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज दाऊ जी के भैया। पार करेंगे नैया, भज
भज गौरी कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु राज राजेश्वर यशोदानंदन तड़पीत विनिंदक द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र की परम पवित्र कथा गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सत्र अपने सत्र के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर चुका है। अतः कथा का आज चौथा दिन है। विगत कल की कथा में भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के परम पवित्र चरित्र श्रवण कराए और उसके बाद सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने मनु के वंश का वर्णन करने के लिए निवेदन किया था, जिसमें मनु जी की पुत्री देवहूति का चरित्र पहले सुनाया और उसके बाद हम सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजेंद्र, श्रूयता मानव वंशः प्राचुर्येण परम तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मनु का वंश बहुत बड़ा है और मनु के वंश का बृहद वर्णन, पूर्ण रूप से वर्णन संभव नहीं है। न शक्यते विस्तरतो, कहा विस्तार से हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सैकड़ों वर्षों में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है हम संक्षेप में मनु के वंश का वर्णन करेंगे। मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा और मनु जी पहले निसंतान थे, तो मनु जी ने अपने मन में विचार किया कि हमारे घर कुसंतति हो जाए, तो बेटा प्राप्त करने की इच्छा से अपने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ जी से पुत्रेष्ट यज्ञ करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी ने सारी व्यवस्था करी, यज्ञशाला की रचना हुई, ब्राह्मणों को लेकर के वशिष्ठ जी पहुंचते हैं। होता उद्गाता ब्रह्मा सब नियुक्त किए जाते हैं। जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो संकल्प के समय मनु जी की पत्नी जो श्रद्धा देवी हैं, उन्होंने जा करके यज्ञ के होता से कहा कि महाराज हमको बेटा नहीं बेटी चाहिए। तो जब बेटी की इच्छा जाहिर किया तो होता ने बेटी का संकल्प किया, पुत्री का संकल्प किया। यज्ञ पूर्ण हुआ, समय आने पर बेटी का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु बेटी को देख करके, पुत्री को देख करके महाराज मनु ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए और मनु महाराज ने अपनी पत्नी का तो आशय जाना नहीं था, परंतु गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाकर के कहा कि भगवान आप मंत्रज्ञ हैं, मंत्र तो आपके पूर्ण हैं, हमको उस पर विश्वास है, कर्मकांड का आपका पूर्ण है, परंतु इस प्रकार से बेटे की चाहत को लेकर के पुत्रेष्ट यज्ञ कराया और पुत्री पैदा हुई, सो मन में बड़ी शंका हो रही है कि व्यतिक्रम कहाँ हुआ।
तो वशिष्ठ जी ने अपने मन में विचार करके और योग मार्ग से देखा तो उनको ये ज्ञात हुआ कि होता का व्यतिक्रम है और आपकी पत्नी ने होता से पुत्री की इच्छा किया था, इसलिए पुत्री की प्राप्ति हुई। शास्त्र कहते हैं कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवयज्ञे भेखजे गुरौ यादृशी भावनां कुर्यात् सिद्धिर्भवति तादृशी। कहा मंत्र के समय, तीर्थ के समय, ब्राह्मण के सन्मुख, देवताओं के मंदिर में, देव यज्ञ में और गुरुदेव के सामने जैसी कामना की जाती है उसी प्रकार से सिद्धिर्भवत तादृशी, उसी प्रकार से कामना सिद्ध होती है। इसलिए पत्नी ने जाकर के संकल्प में पुत्री की कामना किया तो पुत्री का प्राकट्य हुआ। मनु जी महाराज बहुत प्रसन्न नहीं हुए तो वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उस बालिका का जिसका नाम इला रखा गया था उसको पुत्र रूप में परिणित कर दिया, बेटी से बेटा बना दिया और उस पुत्री इला का नाम जो है बेटा होने पर सुद्युम्न रखा गया। सुद्युम्न बड़े हुए, पालन पोषण होता रहा। सिद्ध देशीय घोड़े पर बैठ करके एक दिन सैकदा महाराज विचरण मृगया बने प्रतः कतिपया मात्यैर स्वमारूह्य सैंधवम। सिंधु देशीय घोड़े पर बैठ करके मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए महाराज सुद्युम्न गए और एक स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके वो स्त्री रूप में पुनः परिणित हो गए और जब स्त्री रूप में परिणित हो गए उनके घोड़े घोड़ियां हो गईं, सैनिक जो है सब महिलाएं स्त्री हो गईं। तो आपस में एक दूसरे को देख करके उन लोगों को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी शर्म महसूस हुई। सुद्युम्न स्त्री बने किसी दूसरी तरफ को चले गए, उनके साथ के सैनिक जो है महिला बने किसी दूसरी तरफ को चले गए। सब एक दूसरे से बिछड़ गए अपने अपने को छुपाने के लिए। और स्त्री बने सुद्युम्न जो है चंद्र कुमार बुध के आश्रम में पहुंचे। चूंकि बुध का आश्रम भी उसी जंगल में था तो वहां पर पहुंचे। दोनों की युवावस्था, स्त्री बने सुद्युम्न ने बुध से प्रेम किया और दोनों का वहीं पर विवाह हो गया। 1 वर्ष का समय बीत गया। चंद्र कुमार बुध के द्वारा स्त्री बने सुद्युम्न से एक पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वर्षों का समय बीत गया तो महाराज अपने मन में विचार करके स्त्री बने सुद्युम्न ने अपने गुरुदेव का आवाहन किया। गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे और आश्रम में पहुंच करके श्री वशिष्ठ जी से सारी बात बताई। वशिष्ठ जी ने प्रेम पूर्वक अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया और महाराज वशिष्ठ की तपस्या से प्रसन्न हुई। भोलेनाथ ने जब पूछा वशिष्ठ जी से कि आपने किस कारण से, किस लिए तपस्या किया है, तो वशिष्ठ जी ने बताया, कहा कि भगवान मेरे शिष्य, मेरे यजमान महाराज सुद्युम्न जो है वो स्त्री रूप में परिणित हो गए हैं, सो मैं ये चाहता हूं कि वह पुनः पुरुषत्व को प्राप्त करें, यही वर हमको दीजिए।
चूंकि अब ठीक से राज्य के कर्मचारी उनका सम्मान नहीं करते हैं, राज्य काज के लिए वो अंतःपुर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसलिए उनका कल्याण कीजिए। और बंद रहेगा। अरे तो चला कहाँ बा? अरे पहले यहाँ चला के तब बंद करो भैया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ से जब याचना करी महाराज वशिष्ठ जी ने, तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा ठीक है जाओ, 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष के रूप में महाराज सुद्युम्न रहेंगे, आपका और आपके शिष्य का कल्याण होगा। देवी भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि महाराज वशिष्ठ जी ने भगवती उमा जो वहीं पर खड़ी हुई थी भगवान भोलेनाथ के पास, उनसे याचना किया, तो भगवती ने प्रेम पूर्वक देवी भागवत महापुराण सुनने की आज्ञा दिया और सुद्युम्न को हमेशा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति करवा दी। वशिष्ठ जी चले आए, सुद्युम्न जी धर्म के साथ राज्य करने लगे। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज, उस परिक्षेत्र में क्या था जिसके कारण सुद्युम्न के पहुंचने से वो स्त्री के रूप में परिणत हो गए। कथमेवं गुणोदेशः केन वा भगवन् कृतः प्रश्नमेनं समाचक्ष परम कौतूहलम हिनः। मेरे मन में कौतूहल हो रहा है, असमंजस पैदा हो रहा है कि उस परिक्षेत्र में क्या था जहां पर पहुंच करके श्री सुद्युम्न जी अपने सैनिक और घोड़े के साथ स्त्री रूप में परिणत हो गए। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उसी क्षेत्र में गए हुए थे भोलेनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान भोलेनाथ भगवती उमा के साथ एकांतवास में थे और चारों कुमार वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो भगवती उमा जो है लज्जित हो गई, साप न दे दें ऐसा अपने मन में विचार करके, और भगवान शंकर ने कि कहीं ऐसा न हो जाए कि साप दे दे हमारे भक्त को भगवती, तो प्रेम पूर्वक स्वयं उस परिक्षेत्र को साप दे दिया कि जो इस क्षेत्र में आज के बाद पुरुष आएगा वो स्त्रीत्व को प्राप्त होगा, माने वो स्त्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का साप था। उस क्षेत्र को भगवान वशिष्ठ जानते थे, इसलिए श्री सुद्युम्न जी के याचना करने पर वशिष्ठ भगवान ने सस्मार स्वकुलाचार्यम वशिष्ठमिति सुश्रुमा, वशिष्ठ जी ने भगवान भोलेनाथ की ही तपस्या की और उन्हीं को प्रसन्न किया, चूंकि वो जानते थे कि भोलेनाथ का ही शाप है। हालांकि भोलेनाथ ने तो तपस्या के प्रभाव से प्रकट हो करके मासम पुमान सा भविता मासम स्त्री तो गोत्रजः, 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री रहेंगे ऐसा आशीर्वाद दिया।
लेकिन पिता से माता दयालु होती है। तो वशिष्ठ जी को इस आशीष को प्राप्त करके अतिशय प्रसन्नता नहीं हुई। भोलेनाथ अर्धनारीश्वर हैं, भगवती उमा भी उनके साथ आई हुई थी। तो भगवती उमा को संबोधित करके और वशिष्ठ जी ने प्रेम से याचना किया कि माता आप कुछ नहीं कह रही हैं, आप तो वरदान देने में आगे रहती हैं, समर्थ भी हैं। सो भगवती उमा ने कहा कि जाओ ठीक है, देवी भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे और इनको हमेशा के लिए हम पुरुषत्व देते हैं। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर के चले आए और महाराज सुद्युम्न जी जो है प्रेम पूर्वक अपने समय तक राज्य किया। उसके बाद पुत्रों को राज्य देकर के उत्तर दिशा की ओर जाकर के वदरी वन में भगवान की तपस्या किया और अपने भगवान के श्री चरणों को पधारे। आगे पुनः कहते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, सुकन्या नाम तस्यासीति कन्या कमललोचना तया सार्धम वनगतो ह्यगमज्जवनाश्रमम्। कहा सरयात नाम के एक राजा थे जो अयोध्या में राज करते थे। अपनी पत्नी और बेटी सुकन्या के सहित एक दिन जंगल में घूमने के लिए गए थे। जैसे बहुत काम धाम करता हुआ व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के कहीं घूमने फिरने मन बहलाने के लिए लेकर के कभी छुट्टी में चला जाए, तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा शरियात जी अपने परिवार को लेकर के जंगल की ओर गए। माने वहां पर च्यवन मुनि का आश्रम था, तो सोचा कि चल करके भगवान च्यवन का दर्शन कर लें और सिद्ध आश्रम है, वहां पहुंचने पे मन को शांति मिलेगी। तो जब पहुंच गए आश्रम के पास, तो सुकन्या सखियों के सहित एक दूसरी ओर को निकल गई। राजा रानी एक दूसरी ओर को चले गए। थोड़ी देर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि सब लोगों के मलमूत्र रुक गए। खरवाद जैसी स्थिति बन गई। सब लोग बड़े कष्ट में हुए। क्या हो रहा है? राजा सरजात ने सोचा कि च्यवन मुनि का क्षेत्र है, कहीं किसी ने उनका तो अपराध नहीं कर दिया। अब स्थिति तो सबकी गड़बड़ हो गई। सुकन्या सखियों के साथ भागती हुई आई और पिता को परेशान देख करके उनसे कहा कि हे पिताश्री, अब वही बात हो रही थी कि पता नहीं क्या कैसे हो गया कि ये स्थिति सबकी, माने घोड़े घोड़ियों के भी मलमूत्र रुक गए। तो राजा ने सोचा कि कहीं अपराध हो गया है। तो उस कन्या ने सत्य में आकर के बताया, कहा कि हे पिताश्री, बल्मीकि रंध्रे ददृशे खद्योति युव ज्योतिखी। कहा एक वाल्मीकि माने बेमौर जिसको कहते हैं, दीमकों ने मिट्टी का ढेर लगा दिया था और उसी मिट्टी के ढेर से जो है दो ज्योतियां निकल रही थी, जैसे जुगनू का प्रकाश होता है। खद्योते युव ज्योतिषी माने जुगनू के प्रकाश के समान ज्योतियां निकल रही थी। तो मैंने जानने के लिए एक लकड़ी उठाई और उसी में चुभो दिया। उसमें जब चुभो दिया तो कराहने की आवाज आई। कराहने की आवाज आई, छटपटाहट से वो वाल्मीकि माने बिमौर जो थी, जो मिट्टियों का ढेर था, वो टूटने लगा। और जब वो टूटने लगा तो एक दाढ़ी वाले बाबा दिखाई दिए। बस मैं वहां से निकल करके भाग ली। ऐसी स्थिति बनी। अब जो है सरजात जी तो परेशान हो गए कि बेटी ने अपराध कर दिया। ये तो महात्मा च्यवन तपस्या कर रहे थे। भाग करके वहां पर गए और राजा ने च्यवन मुनि को प्रणाम करके कहा कि भगवान, जो भी आपको कष्ट हो रहा है ये मेरी सुकन्या का अपराध है, इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। जो भी आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो च्यवन मुनि ने कहा कि अगर कहने पर करने के लिए तैयार हो तो अपनी बेटी को सेवा के लिए यहीं छोड़ जाओ।
क्योंकि हजारों वर्ष की तपस्या का मैंने संकल्प लिया है और मेरी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। अब मैं नित्य क्रिया करके और अन्य कार्य अपनी सेवा अपने आप नहीं कर सकता हूं, तो कन्या को तुम्हें यहीं छोड़ना पड़ेगा। जब कहा कन्या को यहीं छोड़ना पड़ेगा तो राजा तो बहुत परेशान हो गए। कन्या विवाह के योग्य हो गई है, जंगल में छोड़ करके हम चले जाएं, राजकन्या जंगल में कैसे रहेगी, बाद में फिर इसका विवाह कैसे होगा, कौन विवाह इनसे करेगा, ऐसी दुविधा पड़ गई। राजा ने रानी की तरफ देखा तो रानी ने कहा कि क्या सोच रहे हैं, ऐसा संभव थोड़े है कि कन्या को छोड़ के चले जाएं। तो जब दुविधा में राजा पड़ गए, च्यवन मुनि का क्रोध हो जानते थे, सोचा कि अगर नहीं छोड़ करके जाएंगे तो शाप दे देंगे, यदि हम रोगग्रस्त हो गए तो प्रजा का पालन कौन करेगा और उससे प्रजा को भी कष्ट होगा, तो हमारा नरक हो जाएगा। बहुत सोच विचार में थे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। शास्त्र कहता है कि 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। पुत्र माने संतानें, 3 प्रकार की संतानें होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम जो होते हैं वो पिता के धन को और यश कीर्ति को 1 नंबर की कमाई से आगे बढ़ाते हैं। मध्यम जो होते हैं पिता की यश कीर्ति और उसके धन को कायम रखते हैं, माने स्वयं उसका उपभोग करके उसको बेच के नहीं खाते हैं। और अधम जो होते हैं वो पिता की बनाई गई संपत्ति को अपने शौक श्रृंगार और समाज में हनक दिखाने के लिए बीच बीच में बेच करके और धीरे धीरे उसको नष्ट कर देते हैं, तो उनको अधम कहा जाता है। पुनः उत्तम संतान का मतलब ये है कि माता पिता के कहने से पहले उनकी इच्छा को अपने मन में जान करके, माने इतनी गहराई से माता पिता के समीप बच्चे रहें कि उनकी इच्छा को जान लें बिना कहे हुए और उसको पूर्ण कर दें। माने जैसे वृद्धावस्था है तो माता पिता वृद्ध हैं तो भोजन के बाद उनको रात में पानी की भी आवश्यकता पड़ सकती है, लाइट और टार्च की भी आवश्यकता पड़ सकती है, उनका जूता चप्पल उनके चारपाई के पास रख दिया जाए, उनका डंडा लाठी जो यूज करते हैं वो रख दिया जाए, तब प्रेम से जाकर के लेटा जाए। तो कभी उनको आवश्यकता भी पड़ी तो ना आपको दौड़ाएंगे और ना उनको कोई परेशानी होगी। तो उत्तम का ये मतलब होता है कि उनको जान जाए कि इनकी क्या इच्छा है, इनकी क्या आवश्यकता है, तो कहने से पहले उसको पूरा कर दें। और मध्यम वो होता है कि एक आवाज दिया नहीं कि मानो रात के 12 बज रहे हैं तब भी दौड़ करके उनके पास पहुंचे। ये अनुभव करे कि माता ने हमारे बालकपन में हमारे रोने का कितना बड़ा प्रभाव माना और हमको जो है किस प्रकार से दुलार करके संतुष्ट करती थी, तो ऐसा भाव उसके अंदर हो तो ये मध्यम होता है। अब 5 बार आवाज मारे तब भी जो है उठे और क्रोध में उल्टा पुल्टा बोलते हुए पास में आवे कि तुम तो सारा दिन पड़े रहते हो, हमको सारा दिन काम करना पड़ता है, रात में ठीक से सोने भी नहीं देते हो, तो इनको अधम कहा गया है, इनको अधम कहा गया है। तो यहाँ पे अपने मन में विचार करके और सुकन्या ने सोचा कि अब माता पिता हमारे इसका निर्णय नहीं ले सकते हैं। पिता इस दुविधा में है कि शाप मिल गया तो राज्य नष्ट हो जाएगा, माता इस दुविधा में है कि बेटी को छोड़ दिया तो विवाह कौन करेगा, अपवाद होने लगेगा। तो सुकन्या ने कहा कि इसमें मेरा ये निर्णय है, चूंकि अपराध मैंने किया है और मैं इस समय पर नाबालिग नहीं हूं, मैं समझदार हूं, तो मेरा ये निर्णय है कि अपने अपराध का शमन करने के लिए हम महर्षि च्यवन के पास रुकेंगे और जैसी भी इनकी इच्छा होगी, जैसा बन पड़ेगा हम उनकी सेवा करेंगे। चूंकि अगर मान लीजिए किसी चतुराई से हम यहां से चले ही जाएं तो इनका कष्ट तो दूर नहीं होगा, और यहां पे अगर हम चतुराई करके निकल जाएंगे तो संसार में तो व्यक्ति
अपने जीवन की यात्रा भगवत भजन करने के लिए आता है। अब यहाँ के बाद जब हमारा अंत समय आएगा, हम भगवत धाम जाएंगे, तो हमको यम की यातना सहनी पड़ेगी, चूंकि मैंने अपराध किया है। वाक्य ज्ञान अत्यंत चतुर भव पार न पावे कोई, जिम निस मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। जैसे कोई आदमी अपराध बहुत बड़ा किए हो, लेकिन इतना बाचाल, बोलने में इतना कुशल, इतना चतुर और चालाक हो कि यहाँ की अदालत में वो सिद्ध कर दे कि हमने अपराध नहीं किया है, तो यहाँ की अदालत में वो सिद्ध कर सकता है। क्योंकि यहाँ की अदालत जो है ये साक्ष्य पर चलती है, साक्ष्य के अभाव में छूट जाएगा। लेकिन जो भगवान की अदालत है, वहां पे भगवान साक्ष्य नहीं मांगते। साक्ष्य के लिए दोनों कंधे पे चित्रगुप्त को बैठा दिया है, और जितना कर्म हम करते हैं, चाहे अंधेरे में चाहे उजाले में, वो सब लिख रहे हैं। और जब हम वहां भगवान के सामने पेश किए जाएंगे, वो भगवान पूछेंगे, तो महाराज अगर ना नुकर करेंगे तो वहां भी एलसीडी रखी हुई है, सारा नार्को टेस्ट हो जाएगा, जितना हमने किया है उसका सारा साक्ष्य जो है वहां भगवान के सामने उनको मिल जाएगा, हम ना भी नहीं कर पाएंगे। माने वहां पे न गवाही है, ना किसी संसारी व्यक्ति का साक्ष्य है, न जिरा है, न बहस है। वहां पे केवल स्वयं जज बन करके बैठे हुए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनका ही स्वरूप धर्मराज का है, और वो बैठ करके वहां पर सबके कर्मों का लेखा जोखा करके उसको ऐसा फल देते हैं। तो इस प्रकार से सुकन्या ने अपने मन में विचार किया कि यहाँ तो किसी प्रकार से बचा जा सकता है, लेकिन अंत समय का जो भोग है उससे नहीं बचा जा सकता। तो माता पिता को समझाया, वो दिन भी होगा करूँगा, जय जय, हम पर करुणा बरसाएंगे, हम रो कर अर्ज सुनाएंगे, वो हंस कर पास बुलाएंगे। आओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी, आओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी, आओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी। हम पर भी हो करुणा भरी, चितवन कभी कभी, हम पर भी हो करुणा भरी, चितवन कभी कभी। आओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी, आओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी। दीन है भक्ति न भाव है, माता दीन है भक्ति न भाव है, माता दीन
द्वार पर मोहन कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवन कभी कभी आओ किए से रूप में पहचान ले तुझे आओ किए से रूप में पहचान ले तुम्हें वो आओ किए से रूप में पहचान ले तुम्हें रोनी तिलक हमारे रोई तिलक भार पर चंदन कभी कभी रोई तिलक भार पर चंदन कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवन कभी कभी माथे पे मोर पंख हो कांधे पे कामली माथे पे मोर पंख हो कांधे पे कामली हो माथे पे मोर पंख हो कांधे पे कामली हाथों में बांसुरी हाथों में बांसुरी हो सुदर्शन कभी कभी हाथों में बांसुरी हो सुदर्शन कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवन कभी कभी हम पर भी हो चितवन कभी कभी हमर भी हो करुणा भरी चितवन कभी कभी आओ हमारे द्वार पर आओ हमारे द्वार पर कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवन 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 कभी कभी बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सुकन्या जी च्यवन मुनि के आश्रम में रह गई। माता पिता अपने महल को चले गए। थोड़ा समय बीता तो एक दिन अश्विनी और कुमार दोनों जो देवताओं के वैद्य हैं वो आश्रम में पधारे च्यवन मुनि के। और च्यवन मुनि के आश्रम में जब सुकन्या को देखा तो सुकन्या यहाँ च्यवन मुनि की सेवा अपना पति मान के कर रही थी। कोई दुराव नहीं था। तो अश्विनी कुमारों ने अपने मन में विचार करके और सुकन्या से कहा कि तुम्हारे छवि में राज्य लक्षण दिख रहे हैं, सो तुम किसकी कन्या हो और यहाँ पर इन बूढ़े च्यवन की सेवा कर रही हो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम दोनों देवताओं के वैद्य हैं,
तो हमारे साथ विवाह कर लो, हमारे साथ चल सकती हो। लेकिन सुकन्या ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर दोनों कुमारों ने कहा कि हम अगर चाहें तो आपके जो पति हैं च्यवन मुनि, इनको वृद्ध से युवा बना सकते हैं। तो अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इनको युवा बना दूं। तो सुकन्या ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं, बिना च्यवन मुनि माने अपने पति से पूछे मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, पूछ करके बताऊंगी। दोनों अश्विनी कुमार चले गए, च्यवन मुनि से वार्ता किया सुकन्या ने। च्यवन मुनि की भी सम्मति हुई और अश्विनी कुमार जब आए तो उन्होंने च्यवन मुनि को युवा बनाने के लिए अपना जो डाल पत्ते औषधियां थी सब ला करके उसी सगरे में डालने लगे। और धीरे धीरे जब समय आया तो सुकन्या से अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम और च्यवन मुनि माने अश्विनी कुमार और च्यवन मुनि तीनों लोग एक साथ इसी सगरे में डुबकी लगाएंगे और निकलेंगे तो तीनों लोग एक रूप के होंगे। तुमने कहा है कि मैं पतिव्रता हूं, तो यदि तुम्हारा पातिव्रत वास्तविक है, सत्य है, तो च्यवन मुनि का ही तुम हाथ पकड़ोगी, और नहीं तो जिसका हाथ तुमने पकड़ लिया उसके साथ जाना पड़ेगा। तो सुकन्या ने हामी भर ली। अंत में जब तीनों लोगों ने डुबकी लगाई और एक जैसे स्वरूपवान होकर के निकले, तो सुकन्या ने अपने मन में विचार करके तान निरीक्ष वरारोहा स्वरूपान सूर्य वर्चसा अजानती पतिम साध्वी अश्विनौ शरणम ययौ। तो उसने अपने मन में विचार करके अश्विनी कुमार की ही मन से शरण ग्रहण करी कि आप ही हमको, चूंकि मैं चाहती हूं च्यवन मुनि को ही, तो आप ही बता दीजिए। अब यहाँ पे पातिव्रत का तो पातिव्रत की परीक्षा हो गई, चूंकि मैं च्यवन मुनि को ही चाहती हूं, तो अश्विनी कुमारों ने भी वैसे किया और च्यवन मुनि का ही हाथ सुकन्या ने पकड़ा। अश्विनी कुमार प्रणाम करके जाने लगे च्यवन मुनि को, तो महात्मा ने कहा कि यदि आपका कुछ अभीष्ट है तो आप मुझसे मांग लीजिए, क्योंकि तुमने हमारी जवानी लौटाई है, तो जो चाहते हो तब के बल से मैं तुम्हें दे सकता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो बताओ। तो बताया, कहा कि हम देवताओं की चिकित्सा करते हैं, माने देवताओं के वैद्य हैं, हमारी दवा से ही देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं, लेकिन देवता हमको पतिहर नहीं समझते। माने जब देवता सोमपान करते हैं तो सोमपान मैं ही बनाता हूं। पहाड़ों पर क्या करता हो, बंद कर दी जाए, इतने भी करते अलग अलग क्या बैठे तो बंद कर दी जाए कथा, बंद ना करो यार, चले दियो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जितना ये डिस्टर्ब करते हैं उतना जनरेटर नहीं डिस्टर्ब करता मैं। च्यवन मुनि ने कहा ठीक है, हम तुमको पंक्ति में बैठा करके और सोमपान करवाएंगे। तो प्रेम पूर्वक समय का इंतजार करिए। राजा सरजात की पत्नी ने कहा कि इतने दिन से बिटिया को जंगल में छोड़ आए हैं, अब आज तक आप देखने भी नहीं गए, तो कम से कम वहां पहुंच करके देख लीजिए उनको जा करके। तो कहा ठीक है।
देखने के लिए जब पहुंचे तो च्यवन मुनि के आश्रम में च्यवन मुनि जी महाराज और सुकन्या बैठे हुए थे। तो सुकन्या के साथ युवा पुरुष को देख करके राजा सरजात को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी ग्लानि हुई और मन में सोचने लगे कि मानो हमारी बेटी ने बूढ़े च्यवन मुनि को मार करके किसी दूसरे संत के साथ, साधु के साथ विवाह कर लिया। तो कुछ मुंह से बुरा भला भी कहा, लेकिन सुकन्या ने जब सारी बात बताया तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए और च्यवन मुनि को प्रणाम करके बड़ा प्रसन्नता जाहिर किया। तो च्यवन मुनि ने कहा कि महाराज आप जो है एक यज्ञ का अनुष्ठान करिए और उस अनुष्ठान में जो है हम भी आएंगे और अश्विनी कुमार को सोमपान का अधिकारी बनाना है। देवताओं के साथ बैठा करके इनको हम सोमपान करवाएंगे। तो कहा ठीक है। यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, यज्ञ में सारे देवताओं का आवाहन हुआ, सारे देवता बुलाए गए, च्यवन मुनि और सुकन्या भी गए। और जब च्यवन मुनि सुकन्या गए, सोमपान का समय आया तो देवता जब बैठे पंक्ति में तो अश्विनी कुमारों को भी इशारा कर दिया च्यवन मुनि ने कि तुम भी जाकर के पंक्ति में बैठो। जाकर के अश्विनी कुमार भी बैठ गए और जब बैठ गए पंक्ति में तो देवराज इंद्र जो है क्रोधित हो गए कि तुम कब से पतिहर हो गए, कब से पात में आकर के पंक्ति में बैठने लगे, उठ करके हटो यहां से जाओ। तो जब इस प्रकार से अवहेलना किया अश्विनी कुमारों की तो फिर अश्विनी कुमारों की जब अवहेलना हुई इस तरह से तो च्यवन मुनि को क्रोध आया। और जब च्यवन मुनि को क्रोध आया तो च्यवन मुनि ने डांटा देवराज इंद्र को। तो देवराज इंद्र तो को ऐसन जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाहि मद नहीं। तो उन्हें जब मद हो गया अपने बल का तो वज्र लेकर के जो है दौड़ते हैं च्यवन मुनि को मारने के लिए। और च्यवन मुनि ने जब इंद्र को वज्र लेकर के दौड़ते हुए देखा तो हंतुम समाददे वज्रम सद्यो मन्युर्मर्षितः सवज्रम अस्तंभयामास भुजमिन्द्रस्य भार्गवः। जिस हाथ से वज्र को लेकर के दौड़े थे च्यवन मुनि ने अपने कमंडल से जल निकाला और अभिमंत्रित करके देवराज इंद्र के ऊपर फेंका तो महाराज सवज्रम अस्तंभयामास। हाथ में जिस हाथ से वज्र लिए हुए थे वो आधा शरीर उनका अस्तंभित हो गया, माने पाषाण का हो गया, वो ऐसे ही खड़े रह गए लेकर के। तो च्यवन मुनि ने जब ऐसा किया तो सारी सभा में सारे देवता हाय हाय पुकारने लगे। च्यवन मुनि से सब लोगों ने प्रार्थना किया। तो च्यवन मुनि ने कहा कि इन देवताओं को सोमपान आदि करा करके और अश्विनी कुमार इन देवताओं की चिकित्सा करते हैं जिससे देवता कभी बूढ़े नहीं होते। और उन्हीं अपने चिकित्सकों को इतना निकृष्ट मानते हैं कि उनको पात में बैठा करके सोमपान नहीं करने देते। तो इसलिए सोमपान का अधिकारी बनाने के लिए हमने ऐसा किया है कि आज के बाद देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अश्विनी कुमार सोमपान करें। बाकी हमारी इंद्र से कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो देवताओं के अनुनय विनय पर देवराज इंद्र को त्राण मिली। च्यवन मुनि ने अपने शाप को वापस लिया और इस प्रकार से जो है माने कर्म में जो लिखा होता है वही होता है। सुकन्या ने अपने कर्म को आधार बना करके और अपने पिता को प्रेम पूर्वक प्रबोधित किया और उसके बाद फिर जो है सुकन्या ने भी अपने पातिव्रत का प्रमाण दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजा सरजात के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तान, बहिर, आनर्त और भूरिसेन।
आनर्त जो थे वो बड़े थे और आनर्त के रेवत हुए और उन्हीं रेवत के पुत्र जो है कहाते थे रेवत ही, चूंकि रेवत के वंश में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनका नाम कुकुमदी था। तो उनकी एक कन्या थी। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो रेवत कुकुमदी ने अपने मन में विचार किया कि हम इस कन्या के लिए वर खोजें। तो वर खोजने के लिए कहाँ जाएं? ब्रह्मा जी ही जोड़ी बनाते हैं। तो तपस्वी राजा थे, सोचा कि जाकर के ब्रह्मा जी से ही पूछ लें। और ब्रह्मा जी से पूछने की नियत से महाराज ब्रह्मलोक पहुंच गए। और जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो वहां पर जो है सभा में नृत्य गायन आदि चल रहा था। तो अपने मन में महाराज कुकुमदी ने विचार किया, रेवत ने, कि अगर इस समय जाकर के ब्रह्मा जी से हम मिलते हैं तो रसभंग हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए जो आसन खाली था उसी पर बेटी को लेकर के बैठ गए। और जब नृत्य गायन समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी से जाकर के मिले और अपना निवेदन बताया। कहा कि महाराज, हम अपनी बेटी का विवाह करने की इच्छा से, वर पूछने की इच्छा से आपके पास आए हैं। सो बेटी को वर के रूप में किसको रचा है, किसको बनाया है, किसके साथ विवाह हो सकता है, तो ये कृपा करके आप हमसे बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार से जितनी देर से आप बैठे थे ब्रह्मलोक में, इतनी देर में पृथ्वी लोक का बहुत समय व्यतीत हो गया है। इतनी देर पृथ्वी पर बहुत समय व्यतीत हो गया है और आपका कुल खानदान जो है एक बार नहीं कई बार नष्ट हो चुका है। जब कहा कई बार नष्ट हो चुका है तो फिर विवाह किसके साथ होगा? यहां पे महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं भगवान सुखदेव से कि ब्रह्मा जी की उतनी देर में कई बार यहाँ पर उनके कुल खानदान के लोग नष्ट हो चुके हैं, कई चतुर्युगी बीत चुकी है। क्योंकि युगों का जो मान है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीतती है। पृथ्वी की चतुर्युगी जो है, चतुर्युगी माने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार बीत जाता है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है। 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में और 14 इंद्र स्थापित होते हैं इंद्रासन पर और 14 इंद्रों का ह्रास हो जाता है। माने ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र की ड्यूटी लगती है और 14 इंद्र जो है समाप्त हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी की रात आती है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। एक चतुर्युगी का मान सतयुग जो है 17,28,000 वर्ष है। उसके बाद त्रेता 12,96,000 वर्ष है। उसके बाद द्वापर 8,64,000 वर्ष है और कलयुग का मान 4,32,000 वर्ष है। इतने वर्ष की गणना किया जाए तो एक चतुर्युगी बनती है। अब ऐसे ऐसे ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार बीत जाते हैं। तो कहा तुम्हारा कुल वंश सब समाप्त हो चुका है, तुम्हारे कुल वंश में कोई नहीं है। इसलिए इस समय पर 28वां द्वापर चल रहा है और द्वापर में वसुदेव के पुत्र बलिदाऊ जी का जन्म हुआ है। वही तुम्हारी पुत्री के लिए उपयोगी वर होंगे। उन्हीं के साथ जाकर के अपने बेटी का माने रेवती का विवाह कर दो।
चूंकि समय जो है बहुत बीत चुका है। चतुर्युग सहस्रम चा ब्रह्मणे दिन मुच्यते शकल्पो यत्र मनवस चतुर्दश विषाम पते। कहा कि तुम्हारा जो है, चूंकि ब्रह्मा के समय से हमारे समय से बहुत समय बीत गया है पृथ्वी पर, अब तुम्हारी वंशावली में कोई है नहीं। तो यहाँ पे राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा जी की तो मान लीजिए आयु बहुत लंबी है और ब्रह्मा जी के एक दिन में इतने वर्ष बीत जाते हैं, तो महाराज उपमति जो अपनी कन्या को लेकर के रैवत गए थे, ये लोग क्यों नहीं मृत्यु को प्राप्त हुई? भाई ये तो पृथ्वी लोक से गए थे, तो इनकी तो अपनी आयु है। तो कहा कि ब्रह्मलोक में पहुंच करके जहां पर पहुंचने पर क्षुधा पिपासा नहीं लगती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न किसी प्रकार से प्राकृत कार्य होते हैं शरीर के। वहां पर पहुंच करके बिना किसी ऐसे कार्यों के जीवन रहता है। तो इसलिए ब्रह्मलोक आदि में जो है, देवलोकों में बड़ी लंबी आयु हो जाती है। जिनको भोजन आदि की आवश्यकता पड़ती है, जलपान की आवश्यकता पड़ती है, वो लोग जो है मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, और देवताओं को इन सब चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सवाल पैदा हुआ कि फिर उनको चढ़ाया क्यों जाता है, भोग क्यों लगाया जाता है, जल क्यों पिलाया जाता है? तो ये मनोभाव है व्यक्ति का कि तोदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जो आपने हमको दिया है हमारी जीवन रक्षा के लिए, हम उसे आपको निवेदित करते हैं। हालांकि भक्त ये जानता है कि सब भगवान का ही बनाया हुआ है, लेकिन ये भक्त का भाव है। जैसे घर का कोई व्यक्ति बाजार से सामान खरीद करके ले आता है, तो खाने के लिए उसे भी परोस के दिया जाता है। जबकि व्यक्ति घर के जानते हैं कि ले करके आए हैं, चाहते तो दुकान पे भी बैठ के खा सकते थे, समर्थ हैं, लेकिन इसलिए दिया जाता है कि जो परिपालन करता है उसका भी तो परिवार का अधिकार बनता है। तो इसी प्रकार से भगवान जो हमको देते हैं जीवन रक्षा के लिए, वो हम भगवान के सामने समर्पित करते हैं। और भगवान खाते इसलिए नहीं है कि भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है। जो हमारे प्राकृत कार्य हैं, कर्म हैं शरीर के, वो देवताओं के नहीं होते। इसलिए देवता जो है भाव ग्रहण करते हैं, और देवताओं के प्रति भाव समर्पित करने के लिए हम लोग पदार्थ अर्पण करते हैं। दूर नगरी जय जय। बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ मैं कन्हैया, हो कैसे आओ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाऊंगा पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊंगा पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे।
जमुना जल जाऊंगा पायल मोरी बाजे जमुना जल जाऊंगा पायल मोरी बाजे झपट चलो मोरी झपट चलो मोरी छलके गहरी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी चलो तो बाधा कोयल मोरी भीजे किनारे चलो तो बाधा कोयल मोरी भीजे 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 किनारे चलो तो बाधा कोयल मोरी भीजे किनारे चलो तो कहाँ कोयल मोरी भीजे वो बीच में चलो तो बीच में चलो तो बह जाऊं सगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी रात को आओ तो बाधा घर मोह लागे रात को आओ तो बाधा घर मोह लागे 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 रात को आओ तो बाधा घर मोह लागे रात को आओ तो घर मोह लागे वो दिन में आओ तो दिन में आओ तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी तेरी नगरी में लाला चोरी बसत है तेरी नगरी में लाला चोर बसत है 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 तेरी नगरी में लाला बसत है तेरी नगरी में लाला चोर बसत है लूट ले हमारी लूट ले हमारी नख दुलरी मजदूर नगरी
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि सुंदर भाव से एक महाराज अम्बरीश हुए जिन्होंने कार्तिक महीने की द्वादशी वेदी एकादशी का व्रत किया 1 वर्ष तक। अम्बरीशो महाभागः सप्तदीपवती महीम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। कहा कि महाराज अम्बरीश भगवान राधा माधव के भक्त थे और 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया और कार्तिक महीने में सोचा कि उस व्रत का उद्यापन करें। हालांकि एकादशी व्रत ऐसा होता है कि 5 साल से 90 साल तक का कोई भी उस व्रत को करे और उसका उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पारण के पहले ब्राह्मण भोज कराया जाता है। तो 1 वर्ष जब बीता तो सोचा कि आज पारण तब करेंगे जब ब्राह्मणों को भोजन करवा देंगे। तो ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया और ब्राह्मण लोग आए, भोज भंडारा चल रहा था। इसी समय पर 10,000 शिष्यों के सहित श्री दुर्वासा जी वहां पर आ गए और जब दुर्वासा जी वहां पर पहुंचे तो राजा ने उठ करके उनका स्वागत किया ब्राह्मणों के साथ और कहा कि भगवान आप बहुत अच्छा किए, भले चले आए। आज एकादशी की पारणा है, सो बिना बुलाए इतने शिष्यों को लेकर के आए, हम धन्य हो गए। मानो भगवान ने हमारी सुन लिया, इतने ब्राह्मणों को भोजन करा करके पारण करने का हमको अवसर मिला। तो जब इस प्रकार से अनुनय निवेदन किया, लेकिन दुर्वासा जी जो है ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। दुर्वासा जी के मन में विचार आया, जैसे हमारे यहाँ समाज में कुछ लोग हैं जिनके पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो घमंड भी साथ में उतने दे दिया है। मान लीजिए कहीं दूर के रिश्तेदारी में कभी मन किया पहुंच गए, अब वहां पे कोई उत्सव है, संयोग बस उसी दिन, हर उत्सव में निमंत्रण नहीं आता है, छोटा उत्सव है, अब हम वहां पहुंच गए तो हमारा जो संबंधी है वो निवेदन तो करेगा ही कि भाई थोड़ी देर रुक जाइए, भोजन करके जाइएगा जब आ ही गए हैं। तो कुछ लोग जिनके अंदर इंसानियत होती है वो तो इस बात को मानते हैं कि चलो भाई अब संजोग से हम आ गए, हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, निवेदन कर रहे हैं तो थोड़ा रुक करके भोजन करने के लिए कह रहे हैं तो थोड़ा रुक करके भोजन करके जाएंगे। और कुछ लोग जिनके मन में अहम होता है, घमंड होता है, वो ये भी सोच लेते हैं कि गिर गए तो हरि गंगा, अब हम आ गए तो खा करके जाइएगा, बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं, अब वैसे तो न्योता दिया ही नहीं हमको। अब अपने अपने मन का भाव है। तो दुर्वासा जी के मन में यही भाव था। क्रोधी महात्मा थे और दुर्वासा जी ने अपने मन में तुरंत सोच लिया कि चलो ठीक है। कहा कि राजन अब हम यमुना स्नान करके आ रहे हैं, तब तक आप व्यवस्था करवाइए। अब भाई 1 2 4 लोग तो है नहीं, 10,000 शिष्य हैं तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहा तब तक हम स्नान करके आ रहे हैं। यमुना में स्नान करने के लिए चले गए दुर्वासा जी शिष्यों के सहित। इधर समय बहुत बीत गया। एकादशी के व्रत का द्वादशी में पारण का अतिशय फल है, नियम उसका वही है। अब अगर द्वादशी बीत जाए, त्रयोदशी में पारण हो तो उतना ही ज्यादा पाप है, पहले के सारे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। तो राजा अम्बरीश ने अपने मन में विचार किया और पुरोहित से सलाह किया। पुरोहित से कहा कि महाराज अब मान लीजिए 10,000 शिष्यों के सहित श्री दुर्वासा जी समय पर आ ही जाएं, जितना समय बीत चुका है
तो उनको भोजन करा करके हमारे पारण करने में त्रयोदशी लग जाएगी, निश्चय है, पुण्य नष्ट हो जाएगा। और मैंने उनको भोजन करने के लिए कह दिया है, अगर ब्राह्मण को भोजन कराए बिना हम भोजन कर लें तो महापाप है। ऐसी विषम स्थिति में हम क्या करें? तो पुरोहित ने कहा कि जो एकादशी निराजल रहते हैं वो अगर पारण करना चाहें तो उनका पारण जल से हो जाता है। जो फलाहारी रहते हैं उनका पारण अन्न खाने से होता है। माने जो चीज व्रत में न खाया गया हो वो चीज पारण के समय पे खा लिया जाए तो पारण हो जाता है। तो आप तो निराजल रहते हैं एकादशी, तो अगर आप चाहें तो भगवान का चरणामृत, जो भगवान का चरणामृत आपने भगवान को धो करके नहला करके रखा है, वही चरणामृत जल का पान कर लीजिए, उससे कल्याण भी होता है, पारण भी आपका हो जाएगा। और ब्राह्मण खिलाने के पहले जल पी लेने में दोष नहीं है। माने जो चीज ब्राह्मण को खिलाना है वो वस्तु नहीं खानी है, वो उनको खिला के ही खाना है। और जीर्णोपार्जन के लिए अगर हम जल पी लेते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। अकाल मृत्युहरणम महापातक नाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो कहा भगवान विष्णु का पादोदक माने चरणोदक जल पी लीजिए, आपका काम भी हो जाएगा, माने पारण भी हो जाएगा, और ब्राह्मण को खिला के पहले खाने का दोष भी नहीं लगेगा। महाराज अम्बरीश ने वही किया। दुर्वासा जी शिष्यों के सहित जब पहुंचे तो पहला शब्द उनका यही था कि राजन अब तो त्रयोदशी लग गई, अब तुम अगर पारण करोगे तुमको पाप की प्राप्ति होगी। माने मन में तो उनके यही था कि किसी तरह से इनका हम काम बिगाड़ देंगे। अगर इन्होंने पहले न्योता नहीं दिया था, बाद में बड़ा ऐसा कह रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, तो इनका हम काम बिगाड़ देंगे। तो जब यह बात कहा तो अम्बरीश जी ने निवेदन किया कि नहीं महाराज, मैंने जल पी करके पारण कर लिया है। बस दुर्वासा जी क्रोधित हो गए कि सिद्धांत तो हम जानते हैं और तुम हमारे सामने बड़े सिद्धांत की चर्चा करते हो। माने इतना उनको तो झगड़ा करना था, उनको तो क्रोधित होना था अम्बरीश जी के ऊपर। तो बात का बतंगड़ बनाए और क्रोधित होकर के अपने अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महीम, और महाराज क्रोधित होकर के अपनी एक जटा उखाड़ी, जटा उखाड़ करके पटक दिया पृथ्वी पर, उसमें से कृत्या प्रकट हो गई। और यहाँ अम्बरीश जी की ये स्थिति है कि हैं तो क्षत्रिय राजा लेकिन भगवान के भक्त हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत शतकथोदये। महाराज अम्बरीश जी ऐसे राजा हैं कि मन उनका लगता है तो भगवान कृष्ण के चरणों में, वचन से कुछ बोलते हैं तो भगवान के गुण की केवल चर्चा करते हैं, विचार प्रपंच नहीं करते। और हाथ से अगर कुछ करते हैं, जो कि राजा है, कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन हाथ से यदि कोई श्रम करते हैं तो हरेर मंदिर मार्जनेषु, अपने हाथ से भगवान के मंदिर को, भगवान के श्री विग्रह को नहलाते हैं, धोते हैं। ये राजा का कार्य था। अश्रुतिम चकारच्युत सतकथोदये। अब अगर कुछ किसी से सुनते हैं तो वो श्रुति माने वेद शास्त्र पुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं, उसके अलावा और कुछ करते नहीं हैं। अपना भगवान की कृपा से राजकाज करते हैं, यही उनका जो है नियम था। अयुक्तः सांबत सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम
और द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते हैं, इतने नियम का वो पालन करते हैं। और पारण के समय अभ्यसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम, पारण के समय उनकी ये स्थिति बनी कि द्वादशी में पारण करते हैं और प्रेम पूर्वक जो है यही स्थिति बनी। दुर्वासा जी जब आए तो क्रोधित हो गए कि तुम सिद्धांत हमको बताते हो, माने तुम इतने विद्वान हो गए हो कि हमको बता रहे हो कि जल पान करके हमने पारण कर लिया, जबकि हमने ये सोचा था कि तुम पारण न कर पाओ, त्रयोदशी लग जाए, तुम्हारा सब पुण्य नष्ट हो जाए। तो यही सोच करके एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम रोष विदीपितः, एक जटा उखाड़ी अपने सिर से और उसको जैसे नीचे पृथ्वी पर पटका तो एक कृत्या प्रकट हो गई, राक्षसी प्रकट हो गई। और जब प्रकट हुई तो उसने पूछा कि महाराज क्यों हमको पैदा किया, क्या कार्य है बताओ, हम क्या करें। तो दुर्वासा जी ने कहा कि इस अम्बरीश को मार डालो। और जब कहा कि इस अम्बरीश को मार डालो तो जैसे ही दुर्वासा जी ने कहा और कृत्या अम्बरीश के ऊपर झपटी, वैसे भगवान सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। अभी पहुंच नहीं पाई थी अम्बरीश के पास और तुरंत भगवान का चक्र प्रकट हो गया। देखिए कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि उनको करने से पहले, होने से पहले उनकी तैयारी होती है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जब समय आता है तब उनकी तैयारी होती है। कहीं हमारे ऊपर केस मुकदमा हो गया तो जो धारा हमारे ऊपर लगी उसके विरुद्ध हमको उससे बचने के लिए उपाय करना पड़ता है। लेकिन जिस समय पर हमारे ऊपर कोई भौतिक आघात होता है तो उस भौतिक आघात से बचने के लिए हमारे पास केवल यही उपाय है, जैसे तुरंत कोई खर्चा आ जाए तो जो हम बैलेंस में रखे हुए हैं धन, उसी से तुरंत हम वो कार्य कर पाएंगे। और जब सोचेंगे कि खर्चा आज का है और हम जाएंगे कमाएंगे लाएंगे तब खर्चा करेंगे तो उस खर्चे का समय निकल जाएगा। तो माने तुरंत हमको अगर भगवान की कृपा चाहिए तो उसके लिए हमको जो है धर्म करके, जप करके, भजन करके, पूजा पाठ करके, दान करके जो पुण्य प्राप्त हुआ है वही पुण्य हमारे ऐसे समय पर, जिस समय पर हम भगवान नाम भी नहीं ले सकते हैं, वो दीवार बन करके खड़ा हो जाएगा और हमको बचा लेगा। तो जैसे पैसा कमा करके लोग समय आने पर खर्चा करने के लिए, अपना काम चलाने के लिए बैंक बैलेंस करके रखते हैं, वैसे जो चतुर व्यक्ति हैं, चालाक व्यक्ति हैं, वो भगवान का पूजा पाठ करके, दान पुण्य करके और सुंदर उसका फल अर्जन करके, और वो भी भगवान के चरणों में बैंक बैलेंस करके रखते हैं कि जब माने छत हमारे ऊपर गिरने लगी तो इतनी जल्दी हम कोई अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, भगवान का नाम भी नहीं निकल पाएगा और एक बार में पता नहीं कल्याण हो कि ना हो। इसलिए जो चतुर होते हैं वो पहले से ही भगवान का पूजा पाठ, दान पुण्य, अच्छे कर्म करके और धर्म रूपी धन संचय करके रखते हैं, धर्म रूपी धन संचय करके रखते हैं। तो जब तुरंत इमीडिएटली कोई काम हो गया, कोई हमको कष्ट मिलने वाला है, तो तुरंत वही हमारा धर्म जो है आगे जाकर के दीवार बन करके खड़ा हो जाता है और हमको बचा लेता है। तो इस प्रकार से राजा अम्बरीश ने जो पहले अच्छे कर्म किए थे, उन अच्छे कर्मों के प्रभाव से, चूंकि भगवान ने अपने भक्तों के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया है कि हमारे भक्त के ऊपर किसी दुष्ट का यदि आघात हो तो ये सुदर्शन चक्र हमारे भक्त की रक्षा करेगा। और जैसे कृत्या झपटी उनके ऊपर, बस तैसे महाराज तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्या को क्षण भर में जला करके भस्म कर दिया।
और जब कृत्या को भस्म कर दिया तो धीरे धीरे मंद्र गति से दूर्वासा जी की ओर चला। और जब दूर्वासा जी की ओर चला तो दूर्वासा जी भयभीत हो गए, भागे। और जब दूर्वासा जी भागे तो उनके 10,000 जो चेला थे, जो दूर्वासा जी के साथ भोजन का आनंद लेते थे, मजा लेते थे, इस दुनिया से सेवा लेते थे, उन्होंने अपने मन में विचार किया कि दूर्वासा जी को क्षण भर में कृत्या की तरह यदि समाप्त कर दिया चक्र ने तो उसके बाद हमारी बारी आ जाएगी। तो इसलिए वो सब डर करके गुरु जी का साथ छोड़ करके दूसरे रास्ते से भागे। कहा कि भागो, जब जीवन रहेगा तो गुरु बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर मर गए, जब गुरुए के ऊपर आफत आई है तो चेला को क्या हो, क्या पता। तो दूर्वासा जी भागते हुए जो है, दूर्वासा शरण ज्ञाता सर्वम कैलाशवासिनः, दूर्वासा जी भाग करके शंकर जी के पास गए और चक्र पीछे पीछे लगा हुआ है। दूर्वासा जी ने शंकर जी से कहा कि भगवान विष्णु का चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है, कृपा करके उस चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो जब इस प्रकार से कहा कि रक्षा कीजिए, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने मन में विचार किया और कहा कि महाराज, राखी को सकै राम कर द्रोही, जो भगवान से द्रोह करते हैं उनको बचाने वाला कोई संसार में नहीं है। और तुमने तो भगवान से द्रोह छोड़ करके भगवान के भक्त से द्रोह किया है, तो इसलिए भगवान जो है अपने साथ द्रोह करने वाले को कदाचित छोड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपराध करने वाले व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ते। तो इसलिए महाराज, हम जो है ये चाहते हैं कि आप यहां से चले जाएं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। कहां जाएं? तो बताया, कहा भगवान विष्णु का चक्र है और उन्हीं के पास तुम जाओ, वही कुछ कर सकते हैं। तो दूर्वासा जी ततो निराशो दूर्वासा पदम भगवतो ययौ, दूर्वासा जी भाग करके जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, आपका चक्र मेरे पीछे लग गया है, इससे आप छुटकारा दिलाइए। दूर्वासा जी को भी ये था कि हम तो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, हजारों वर्ष की तपस्या करते थे, दूब घास खा करके शरीर की रक्षा करते थे, इसीलिए उनका नाम दूर्वासा पड़ा। तो सोचा कि जैसे भगवान से कहेंगे तो इतने बड़े भक्त हैं, 10,000 वर्ष तपस्या करते हैं, तो भगवान मान जाएंगे। लेकिन भगवान ने दूर्वासा जी से कहा कि महाराज, संविधान जो बन जाता है उसके अंतर्गत यदि संविधान बनाने वाला भी आ जाता है तो वही कानून उस बनाने वाले के लिए भी होता है, जो संविधान उसी के द्वारा बनाया गया है। माने जो गलत काम करेगा तो उसको गलत फल भोगना पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई सर्वस्व नहीं है। हर एक व्यक्ति जो है एक ना एक कानून कायदे से बंधा हुआ है। इसलिए अब हमने अपने भक्तों के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा है कि हम जब हमारे भक्त को कष्ट होगा तो हम तो वहां होंगे नहीं, उसके कष्ट की निवृत्ति के लिए जो उसने सुंदर कर्म किए हैं उसके फल स्वरूप हमारा ये सुदर्शन चक्र जो है उस हमारे भक्त की रक्षा करेगा। तो चक्र को मैंने आदेश दे दिया है, तो ये संविधान बना दिया है मैंने, तो अब उसको हम तोड़ नहीं सकते। अर्थात अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्रज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। कहा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, संसार मुझे मेरा भक्त मानता है कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूं, भक्त के अधीन हूं,
मेरी भक्ति करके भक्त मुझको बस में कर लेता है, और जैसा मेरा भक्त मुझको नचाता है वैसे ही मैं कठपुतली की तरह नाचता हूँ। माने अपने भक्त के भक्ति की डोरी से मैं बंधा हूँ। सबकर ममता त्याग बटोरी, सो वर वरह बांध बर डोरी। तो भक्त हमको अपने भक्ति की डोरी से बांधे रखता है, इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जो मैंने संविधान बना दिया है कि मेरे भक्त को कष्ट हो तो महाराज सुदर्शन उसकी रक्षा करें, सो उसको हम काट नहीं सकते। तो दुर्वासा जी ने कहा कि महाराज तब हम क्या करें? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास केवल एक रास्ता है, क्योंकि अगर तुमने मेरा अपराध किया होता तो मैं रोक लेता। तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। अगर मैं इस तरह से तुमको क्षमा कर दूंगा तो फिर भक्त का विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा और मेरे ऊपर पक्षपात करने का दोष होगा, दोषारोपण हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो कहा मैं क्या करूं? तो कहा ब्रह्मं स्तदगच्छ भद्रं ते नाभाग तनयं नृपं क्षमापय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। कहा तुम सीधे नाभाग के पुत्र उन्हीं महाराज अम्बरीश के पास चले जाओ, और यदि अम्बरीश ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो अम्बरीश के कहने पर ये चक्र तुमको क्षमा करेगा।